न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। भारत ने पोक छोड़ दिया था, जिसकी कीमत आज हमें चुकानी पड़ रही है। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बयान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छोड़कर हमने दो विरोधी देश पाकिस्तान और चीन के बीच निकटता विकसित होने दी और आज हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पोक को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अवैध कब्जा रखा है, वह भारत का हिस्सा था और होकर रहेगा। वहाँ के लोग देख रहे हैं कि इस पार जम्मू कश्मीर में लोग अब कितनी शांति के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में पीओके के लोग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए वहाँ के लोग जल्द ही भारत के साथ जाने की मांग उठाएंगे। आपको बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से लेकर सिंध और बालूचिस्तान ने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत को तेज कर दिया है। ये तीनों की इलाके भारत में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पहले भी कई बार स्थानीय निवासियों ने खुद को भारत में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। बालासोर ट्रेन हादसे की वजह मानवीय गलती, CRS रिपोर्ट में सिग्नलिंग और टेलीकॉम ऑपरेशन पर उठे सवाल। जी, भारतीय रेल बालासोर ट्रेन हादसे पर CRS की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसमें दुर्घटना की CBI जांच प्रभावित ना हो। वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर कुछ सूत्रों का कहना है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि दुर्घटना सिग्नलिंग और टेलीकॉम विभाग तथा यातायात विभाग के ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों की मानवीय गलती के कारण यूं ही हुई है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ट्रेनों के संचालन के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहे हैं। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम CRS रिपोर्ट पर कोई खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि CBI की एक स्वतंत्र जांच चल रही है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है रिपोर्ट्स दूसरे जांच को किसी भी रूप में प्रभावित ना कर सके। हम दोनों रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हैं और दुर्घटना का संपूर्ण आकलन करेंगे तथा हर संभव कदम उठाएंगे। घटना की जांच कर रहे दक्षिण पूर्वी सर्किल के CRS AM चौधरी ने गुरुवार को रेलवे बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपी। बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने शुक्रवार को रिपोर्ट सौंप टिप्पणी से इनकार कर दिया और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कभी तक रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। जी हाँ, सामान्य तौर पर ऐसी रिपोर्ट शीर्ष अधिकारी के उपलब्ध होती है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरह की लीक ना हो। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे से कुछ हफ्तों बाद रेलवे में दक्षिण पूर्व रेलवे यानी SER के 5 शीर्ष अधिकारियों का तबादला कर दिया था, जिसमें संचालन, सिग्नल प्रणाली और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल है। इस हादसों में 280 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि रेलवे ने इन तबादलों को नियमित प्रतिक्रिया बताया था, जबकि इस कार्रवाई को देश में करीब 3 दशक में हुए सबसे भयावह रेल हादसे के परिणाम के तौर पर देखे गया है। जी हाँ, रेलवे बोर्ड ने खड़गपुर डिविजनल रेल प्रबंधक शुजात हाशमी और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर PM सिकंदर, प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी चंदन अधिकारी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त DB कासर और मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधन मोहम्मद OS का तबादला कर दिया था, जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अतिरिक्त महाप्रबंधक उद्युक्त सिंह का तबादला भी पहले ही कर दिया गया था, जिसे बालासोर ट्रेन हादसे के बाद पहली सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा था। गौरतलब है कि 2 जून को बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुए रेल हादसे में 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और करीब 1000 अन्य घायल हुए थे। इस दुर्घटना में 3 रेलगाड़ियां बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेसवे और एक मालगाड़ी शामिल थी। जिलों के गठन पर लगी मुहर, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशंस। गहलोत कैबिनेट के बड़े फैसले। जी हाँ,
राजस्थान में 19 नए जिलों के गठन पर मुहर लगी है। अब जल्द ही इनका नोटिफिकेशंस जारी होगा। शुक्रवार शाम को हुई अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलों के सीमांकन को लेकर मंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिए। सीएम गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि ये 1 या 2 दिन में इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब तक राजस्व मंत्री रामलाल जाट के साथ बैठकर सीमांकन विवाद सुलझाए। जी हाँ, कैबिनेट की बैठक के बाद उसके फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सरकार ने नए जिलों को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार जन भावनाओं के मुताबिक ही नए जिलों की सीमा का निर्धारण करेगी। नए जिलों का नोटिफिकेशन शनिवार देर शाम या रविवार तक जारी हो सकता है। अब जयपुर ग्रामीण को नया जिला बनाना गया है, वहीं जयपुर शहर के नाम से नया जिला बनेगा। दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा। जी हाँ, गहलोत फिर चौंका सकते हैं। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि कुछ और नए जिलों का भी नोटिफिकेशंस जारी हो सकता है। नए नोटिफिकेशंस में सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर सभी को चौंका सकते हैं। इसके साथ ही 1-2 नए संभाग की भी घोषणा हो सकती है। खाचरियावास ने बताया कि गहलोत सरकार ने महिला कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात दी है। अब महिला कर्मचारी ट्रांसफर के दौरान आवंटित आवास में मृत्यु अवकाश की अवधि तक रह सकेगी। वही उद्योग विभाग के अधिकारी अब उद्योग वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारी लाएंगे। जी हाँ, मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खाचरियावास ने कहा कोई विस्तार नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल में किसी भी तरह के फेरबदल की संभावना नहीं है। उन्होंने मीडिया की खबरों को निराधार बताया। वही खाचरियावास ने बताया कि अब स्कूलों में संविधान की उद्देशिका पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।